तो महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और कारण है महाराष्ट्र सरकार का अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया गया आदेश, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि आज से यानी 2 अक्टूबर से सभी अधिकारी और कर्मचारी फोन पर अभिवादन करने से पहले, बात करने से पहले आप क्या कहते हैं, हेलो कहते हैं। अब हेलो की जगह वंदे मातरम बोलना होगा, क्योंकि हेलो जो है वो पश्चिमी सभ्यता को दर्शाने वाला शब्द है, ये दलील दी गई है, जबकि वंदे मातरम में भारतीयता झलकती है। महाराष्ट्र सरकार के वंदे मातरम वाले आदेश पर विपक्षी दल ऐतराज जता रहे हैं और जो सर्कुलर है वो इस समय आपके स्क्रीन पर यहां आप देख पा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि हेलो की जगह अब वंदे मातरम बोलना। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने यह कहा कि वो किसी भी कीमत पर वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वहीं एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश को नाटक करार दिया है। सवाल कांग्रेस भी उठा रही है। अब सवाल ये भी है कि आखिर वंदे मातरम बोलने को लेकर ये जो सर्कुलर अभी हमने आपको दिखाया, इसके मायने क्या है और इसे बोलने और ना बोलने पर सियासत क्यों छिड़ी हुई है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए आप। बहुत शुक्रिया। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते। हम लोगों को समझाएंगे, लोगों तक जाएंगे। वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? Is the Shinde Sena going in front of the game plan of RSS and BJP? तो आप देख रहे हैं सियासी घमासान यहाँ छिड़ा हुआ है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन पहला सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है आप। सर, पहला सवाल यही है, हेलो की जगह वंदे मातरम। बार बार एक ही सवाल जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, एआईएमआईएम, अभी आपने सुना क्या कह रहे थे वारिस पठान, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि और मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या, कि इन मुद्दों पर बात हो रही है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हेलो की जगह वंदे मातरम क्यों बोलना है, ये पूछ रहे हैं। देखिए, दूषित दिमागों का कोई इलाज नहीं है, जो पूछते हैं पूछते रहे। वंदे मातरम किस चीज को डिनोट करता है? भारत की आजादी को, भारत की आजादी के स्ट्रगल को। जिस समय ये गाना लिखा गया था, किन मुश्किलों से हमने अपनी आजादी हासिल की है, और उस समय ये गाना लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह, वंदे मातरम। और अपने देश की आजादी पे गर्व करना, अगर इसको कोई घटिया राजनीति से जोड़ते हैं तो मुझे इस पर कुछ नहीं करना उन घटिया लोगों के बारे में। आप मुझे ये बताइए आदित्य जी, जितनी यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं इस देश में, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? चाहे सिपाही को अगर डीजी को एड्रेस करना हो तो वो क्या बोलता है? जय हिंद सर। और जवाब में क्या मिलता है? जय हिंद। चाहे वो आर्मी हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई हो। इसको भी आप जोड़ देंगे कि जय हिंद क्यों बोलेंगे? ये जय हिंद, वंदे मातरम, ये सब हमारी राष्ट्र अस्मिता से जुड़ा हुआ शब्द है, और इसको बोलने में किसी को गर्व महसूस होना चाहिए। इसमें शर्म कैसी है? इसमें एक तो अच्छी राजनीति किस बात की? इसको बेरोजगारी, भूखमरी, इन सब बातों से जोड़ने का क्या मतलब है? नहीं, लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं ना अजय आलोक जी, सरकार के इस डिसीजन का विरोध करने वाले ये कह रहे हैं आप थोप क्यों रहे हैं भाई? किसी को अब कोई जय हिंद बोल सकता है, वंदे मातरम की ही पाबंदी क्यों है? भारत माता की जय बोल सकता है कोई। एक मिनट, उन पे कौन थोप रहा है? सरकार को अपने मातहत अपने कर्मचारियों के बीच में एक वर्क कोड कल्चर लागू करने का अधिकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। सरकार ने अपने ऑफिशियल्स को कहा है भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहा है, जनता को कहा है? कौन सा एयरटेल का, जियो का और बीएसएनएल का रिंगटोन बदल दिया कि जब भी कोई फोन करेगा तो वंदे मातरम बजेगा? आप ये बताइए, आप जी न्यूज में कार्य करती हैं, अगर आपके एग्जीक्यूटिव मंडल ने आज डिसाइड किया कि जी न्यूज के आपस के कर्मचारी या टॉप बॉसेस ने डिसाइड किया कि आपस में रिंगटोन वंदे मातरम बचेगा, तो क्या आप उसमें ऑब्जेक्शन करेंगी? ये मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट सरकार क्या होती है? सरकार इज लाइक अ मैनेजर। सरकार की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अपने ऑफिशियल्स में ये हम आपस में भाषा में यूज करेंगे, क्या दिक्कत है?
बहुत सारी सरकारें यूज करती है कि हम आपस में सिर्फ हिंदी बोलेंगे। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, बिहार में उर्दू को भी प्रेफरेंस दिया जाता है। तो दिक्कत क्या है? ये तो हर सरकार का कोड ऑफ कंडक्ट और वर्क कल्चर है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? ठीक है, जवाब दीजिए। सुमैया राणा, और कुछ नहीं है। सुमैया राणा ये कह रहे हैं हमने कोई जनता पर थोड़ी थोप दिया है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे कहा है आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना नहीं बोलिए, सरकारी कर्मचारी की बात कर रहे हैं हम। देखिए अदिति जी, जहां तक रही बात वंदे मातरम बोलने की, तो मुसलमान तो वंदे मातरम नहीं बोल पाएगा, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपने वंदे मातरम हेलो की जगह उसको रिप्लेस करने की बात की है। भले वो आम जनता पर की हो, ऑफिशियल्स पर की हो, अपने पार्टी के लोगों को की हो, लेकिन वंदे मातरम बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने देश के लिए वंदना कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, दिल में होना चाहिए। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी ये काम कर रही है ना, तो उसको देश के संविधान से कोई मोहब्बत है ना, एहतराम है ना, इज्जत है ना, देश के कानून से है ना, देश की जनता से। वो सब देख रहे हैं, तो ये सब नाटक खाएगा। और आपको अगर हेलो से इतनी प्रॉब्लम है तो फिर सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करवाइए ना, हिंदी और संस्कृत चालू करवाइए। पढ़ने के लिए यही नेता अपने बच्चों को लंदन अमेरिका भेजते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वही लोग यहाँ पर हेलो बोल देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल वंदे मातरम जिसकी मर्जी आए बोले, उसमें कोई उसकी राय नहीं है। और कोर्ट ने भी ये बात बोली है कि वंदे मातरम बोलने के लिए आप दबाव नहीं डलवा सकते हैं। आप अपने भगवान की वंदना दूसरी तरीके से करते हैं, हम नमाज पढ़ के करते हैं, मानते सब एक ही ईश्वर को हैं, तरीका अलग हो जाता है। लेकिन तरीका अलग है तो अलग है साहब ना। आप मेरे ऊपर दबाव बना पाएंगे कि आप इस तरीके से वंदना करिए, ईश्वर की उपासना करिए ना, हम आप पे दबाव बना सकते हैं। वंदे मातरम अब आप हेलो, अब आप ना भाई, मैं वही कह रही हूँ। मैं मातृभूमि को दूसरी तरीके से सलाम करती हूँ। हम भी दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो सज्जा जमीन पे करते हैं, अपने धरती, अपनी जो जमीन है उसको सज्जा करते हैं उसके ऊपर। तो इसका मतलब मेरा अपना तरीका एक अलग है अपने मुल्क को चाहने का, मोहब्बत करने का, उसका एहतराम करने का। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप वंदे मातरम बोल देंगे तो सब वंदे मातरम बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए। श्वेता शालिनी हमारे साथ जवाब दीजिए। ये कह रही है मैं मातृभूमि की वंदना अलग तरीके से करती हूँ, आप कैसे थोप देंगे? अदिति जी, मैं 2 चीजें कहना चाहूंगी। मैंने काफी लोगों की बात सुनी, सुमैया जी की भी बात सुनी। देखिए, वंदे मातरम इसका अर्थ क्या है? वंदे मतलब मैं वंदन करती हूँ, मातरम मतलब मैं अपनी मातृभूमि को वंदन करती हूँ, मैं अपने माता स्वरूप जो भी चीज है वो उसको वंदन करती हूँ। अब वंदे मातरम आप बोलते हैं तो इसमें किसको ऐतराज हो सकता है? यदि आप देखें, जो भी इस पे ऐतराज कर रहा है वो राजनीतिक ऐतराज है। आज आप हेलो कहते थे, हेलो क्या सुमैया जी को पता है हेलो क्या है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन का इजाद किया, उनकी बिटिया का नाम हेलो था। इसलिए सबसे पहली बार जब उन्होंने फोन का इजाद करने के बाद उन्होंने जो शब्द कहा वो हेलो कहा, क्योंकि वो अपनी बिटिया से बात करना चाहते थे। हम क्यों हेलो कहें? ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये देश और देश की संस्कृति की बात है। हम सबको इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि हम कह रहे हैं मेरी माँ जैसी मातृभूमि पर, मेरी माँ जैसी, जिसको भी मैं अपने माँ जैसी मानती हूँ, उसको मेरा वंदना है। इसमें क्या गलत है बताइए? नहीं श्वेता शालिनी, लेकिन वो तो ये कह रही है ना, मैं वो ये कह रही है मैं मातृभूमि की वंदना कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करती हूँ, तो आप अपने तरह से क्यों करवाना चाह रहे हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं, सुमैया जी को तो हमने बिल्कुल नहीं कहा है। जो हमारे मंत्रालय में कार्य करते हैं, जो महाराष्ट्र में मंत्रालय में कार्य करते हैं, वो हेलो कहते थे, उसकी जगह आज सांस्कृतिक मंत्रालय ये चाहता है कि वो वंदे मातरम कहें, ताकि वो ये कह सके कि हम इस मातृभूमि से प्रेम करते हैं, हम महाराष्ट्र से प्रेम करते हैं, हम भारत से प्रेम करते हैं। तो इसमें क्या गलत है? हमने सुमैया जी को तो बिल्कुल नहीं कहा है कि आप अपने तौर तरीके बदलिए या आप हेलो कहना छोड़ दिए। आप ग्राहम बेल की बिटिया को याद करते रहिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। याद कीजिए ग्राहम बेल की बिटिया को या किसी और की, ट्रंप की बिटिया को। जवाब ले लीजिए मोहब्बत का। सुमैया, वंदे मातरम पैमाना है देश से मोहब्बत का, या बॉर्डर पे खड़े होके सरहद पे गोली खाना पैमाना है देश प्रेम का? मुझे आप ये तो बताइए। आपने तो ये कह दिया सुमैया राणा तो कुछ भी हो जाएगा, वंदे मातरम नहीं बोलेगी इस जगह पर। आप इतने दिन
हाँ मेरा देश है, मैं उसकी वंदना भी करूंगी, उससे मोहब्बत भी करूंगी, उसका एहतराम भी करूंगी। करती थी या उनकी बिटिया से वैसे आप कई बार वंदे मातरम ऑलरेडी कह चुकी हैं, ये कहते हुए कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगी। मैंने कहा कि वंदे मातरम आप नहीं कहलवा सकते, आप जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, आप किसी की आजादी छीन लेंगे। आपसे तो हमने जबरदस्ती की भी नहीं। और दूसरी चीज, तो ये शिगुफा की बात करना किसी को हमने ये नहीं कहा है कि भाई आप ये शिगुफा लाने की जरूरत क्या पड़ गई? या पढ़ोगे तो हम जेल में डाल देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। आप देखिए हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय से ये बात माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी ने कही है कि हम किसी को जेल में नहीं डालने वाले हैं अगर कोई वंदे मातरम ना कहे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये किस बात का पैमाना है कि हेलो कहा जाए, किसी की बिटिया को याद किया जाए, अरे हम ये कह रहे किया जाए। यदि हम अपने भारतीय संस्कृति में देखिए धन्यवाद देना, किसी को नमस्कार करना, किसी को ये कहना कि मैं आपको वंदना करता हूँ, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे देश के संस्कार हैं कि मैं आपको वंदना करता हूँ, आप मेरे। जब हम नमस्कार कहते हैं, नमस्कार का अर्थ क्या है? नमस्कार मतलब आपके अंदर के भगवान, आपके अंदर के ईश, आपके अंदर के खुदा को मैं नमस्कार करती हूँ। उसी प्रकार वंदे मातरम का अर्थ है आपके अंदर जो मातृत्व है। और नवरात्रि के बीच हम बैठे हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप एक महिला हैं, आपके अंदर एक मातृत्व है। अरे अब आप महिला पर चले गए, महिला ग्राहम बेल के हेलो से इसलिए दिक्कत क्योंकि वो उनकी बिटिया का नाम था। तो एक सेकंड, कहाँ ये डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? डिबेट कहाँ से कहाँ जा रही है? एक कमेंट लूंगी यहाँ पे। विक्रम सिंह यादव, पहले आपका कमेंट, उसके बाद योगेश खैर, जल्दी प्लीज। आदित्य जी देखिए, मेरे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने क्या सोच के ये सब किया है। देखो वंदे मातरम सबको बोलना चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र है क्यों? महाराष्ट्र के कर्मचारी क्या इनको राष्ट्रवादी नहीं लगे क्या? ये थोड़ी सी हमारी समझ से कुछ बाहर हो रहा है। क्या ये महाराष्ट्र को अलग थलग करना चाह रहे हैं? अगर इनकी सरकार है बहुत से राज्यों में, आप सारे देश में लागू करो। फिर अगर आपको ये लगता है कि भाई इससे राष्ट्रवाद की भावना बनती है और वो बनता, तो आप सारे उसमें लागू करो। और जो नहीं बोलता है उन पर क्या कार्रवाई करनी है, मतलब इसका कुछ लगे तो सही। एक तरफ ये करी, जो बोले ठीक है, ना बोले तो ठीक है। तो ऐसा तो चल ही रहा है, लोग बोल ही रहे हैं। कौन ऐसा है कि तो वंदे मातरम नहीं बोलेगा? और जो नहीं बोलता है वो अपना आपकी उसकी क्या विचारधारा है, ये तो जो है ना फिर सरकार को उनसे पूछना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी कर्मचारियों के लिए ये लागू करना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने मातरम गीत लिखा था, हम और आप गीत तो हम तो समर्थन कर, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र, लेकिन वंदे मातरम से आपको परहेज नहीं है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि आप फोन उठाकर किसी अंग्रेजी शब्द की जगह यदि आप ये कहें कि मैं अपने धरती से प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ क्योंकि आपके अंदर मुझे मातृत्व दिखती है, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन महाराष्ट्र में क्यों? लेकिन महाराष्ट्र क्यों? गलत क्या है? मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र क्यों? आप कहिए कि सारे देश में लागू करेंगे, आपकी सरकार है, महाराष्ट्र सरकार सारे देश में लागू करें। महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्री ने ये ऐसी, यदि ये सूचना अच्छी लगे और तो आप सरकार में शामिल हो ना, आप सरकार में शामिल हो, बीजेपी सरकार के साथ है, तो बीजेपी फॉलो करने लग जाएंगे, हेलो की जगह वंदे मातरम कहेंगे। नहीं, आपको ऐसी देखो राष्ट्र की भावना, आप कहते हो सब एक साथ, क्या है? आप मुझे ये बताइए विकास की सबकी एक बात करते हो, आपको समस्या ये है पूरे देश में लागू करने से क्या? आपको पूरे देश में आपको लागू करने से आपको क्या दिक्कत है? नाम लेने के बदले आप नहीं चाहते? अरे ग्राम पहल को छोड़ो ना, आप बताओ आपको सारे देश में लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? आपको सारे देश में लागू करने में क्या दिक्कत है? इस बात की समस्या है, आपकी समस्या तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि सारे देश में लागू करो, मैं कह रहा हूँ सारे देश में लागू करो। आप बोलो ना जरा, आप अपने चैनल से यहाँ से बोल दो कि सारे देश में लागू करेंगे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक अंग्रेजी शब्द निकाल के आप वंदे मातरम कहें? समझ नहीं आ रहा। हेलो सब अंग्रेजी सब जगह से निकालो, आप हिंदी में। एक सेकेंड आप हिंदी को राष्ट्रभाषा। एक सेकंड सर, श्वेता शालिनी जी, ये पैमाना होगा कि जो वंदे मातरम बोलेगा वही देशभक्त है, और जो वंदे मातरम ना बोले और फोन उठाने पे हेलो बोल दे, या जैसे मैंने अभी आप लोगों को इंटरप्ट करने के लिए हेलो बोल दिया, तो मैं गद्दार हो जाऊंगी? ये पैमाना है। नहीं मैम, लेकिन ये मामला कई बार अदालतों में गया है। वंदे मातरम अदालत में गया है मैम, वंदे मातरम अदालत में गया है। मुझे सुमैया राणा ने जो कहा उस पर भी आपत्ति है, जो कहती मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं, और मुझे इस बात पर भी आपत्ति है कि आप करें कि नहीं बोलिए। नहीं, दोनों में कानून बहुत क्लियर है।
देश का कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत क्लियर है, लेकिन ये जो डिबेट छिड़ी है, ये डिबेट क्यों छिड़ी है, ये मैं समझने की और दर्शकों को समझाने की यहाँ पर कोशिश करी। इसलिए मैं आप सबको बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसीलिए मैं आप सबको बहुत ध्यान से सुन रही थी और मैंने किसी से भी एक काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, किसी से भी नहीं, ये महाराष्ट्र को क्योंकि मैं सुनना चाहती हूँ आप लोगों का इस मामले में स्टैंड क्या है। तो अब विक्रम सिंह यादव जी, आपको कोई दिक्कत नहीं है वंदे मातरम से, आपको दिक्कत ये कि पहले महाराष्ट्र में क्यों लागू कर रहे हैं, पूरे भारत में क्यों नहीं लागू कर दिया, आपकी दिक्कत ये नहीं, आपकी दिक्कत ये है कि इन्होंने पहले सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों किया है सरकारी कर्मचारियों पर, इसको पूरे भारत में क्यों नहीं लागू किया, उसकी वजह पूछना चाह रहा हूँ। हाँ नहीं, आप इसकी वजह उनसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, जल्दी से कॉमेंट यहाँ पर योगेश खैर आपका भी, आप इस बहस में कहाँ है? एक बात तो इधर देखनी चाहिए कि वंदे मातरम शब्द को किसी का विरोध नहीं है, लेकिन जो फोन पर बात होती है वो प्योरली दो व्यक्तियों के बीच की एकदम पर्सनल बात है। वो जो दो आदमी एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए वो आपस में उनकी बात है ना। वो तो ये तो पहली बात है कि कोई वंदे मातरम को विरोध नहीं है। अभी महाराष्ट्र की बात लेंगे तो महाराष्ट्र में मैं देखता हूं, जब मैं आप फोन पर बात करता हूं तो मैं जय महाराष्ट्र सुनता हूं, मैं जय श्री राम सुनता हूं, मैं जय भीम सुनता हूं, जय हिंद तो जो सामने से जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, और तो इसलिए वंदे मातरम ही बोलो ये बात ठीक नहीं है। और ये ठीक है, ये महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर निकाला है, लेकिन आप बात जब ये देखेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जब सर्कुलर निकालती है अपने कर्मचारियों के लिए तो सिर्फ ये सर्कुलर नहीं रहता, तो वो एक तरीके से एक कंपल्शन हो जाता है। तो ये तो बात सिर्फ सर्कुलर की नहीं है, ये उनको ये नहीं बोलेंगे तो कर्मचारियों के क्या कार्रवाई होगी वो तो वो कर्मचारी भी जानते हैं। तो एक तरह का एक कंपल्शन है, तो ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, तो जिसको जो बात करनी है वो करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जवाब लीजिए आप। पहले अजय आलोक जी, यहां पर अभी आपने सुना योगेश जी ने ये कहा कि कंपल्शन नहीं होनी चाहिए, लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, कोई जय महाराष्ट्र बोलता है, उन्होंने बताया कि किस तरह से ग्रीटिंग्स होते हैं। वो कह रहे हैं आप वंदे मातरम बोलिए, कोई रोक नहीं रहा, लेकिन कंपल्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर कार्रवाई होगी। अजय आलोक जी, ये तो सरकार की खैर इच्छा है, सरकार ने अपना आदेश निकाल दिया, सरकारी का जी ये सरकार की इच्छा है अदिति जी, सरकार ने अपना आदेश निकाल दिया है। सरकारी कर्मचारी कितना फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, जैसे योगेश जी ने कहा कि फोन पे तो दो आदमी की पर्सनल बात होती है, कोई सुनता भी नहीं, तो उन्होंने तो रास्ता दे ही दिया है। लेकिन ये आदेश निकालने पे बवाल क्यों मच रहा है वंदे मातरम के नाम पे? और एक मोहतरमा बोल रही थी कहीं कि कोई मुसलमान नहीं बोलेगा। अरे इतिहास पढ़ के आइए मैडम, पूरे मुसलमानों का ठेका आपने कब से ले लिया राणा जी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1952 में 51 में पहली बार जब बैठे थे, हमारे संविधान जब अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी में, उन्होंने न सिर्फ वंदे मातरम गाया था, वंदे मातरम सुना भी था, बल्कि टीका भी लगाया था। पाकिस्तान के डॉन में निकला था कि इन्होंने अपना धर्म बदल लिया। तो मौलाना साहब की उस पर कमेंट था कि मुझे अपने मुसलमान होने पर आज उतना ही गर्व है जब मैंने टीका लगाया है। ये हमारे मुसलमान हैं। ए.आर. रहमान इस देश के गर्व हैं संगीत की दुनिया में, उन्होंने वंदे मातरम गाया। वो मुसलमान नहीं है, सारे मुसलमान होने का ठेका इन्होंने ले लिया। मौलाना अरशद मदनी जमायत उलमा हिंद के जो प्रमुख हैं, उनके दादाजी कांग्रेस एमपी थे, वो वंदे मातरम गाते थे, जाके पता कीजिएगा इतिहास के पन्नों से। वो मुसलमान नहीं थे। बड़ा आसानी से आते टीवी पे कह देते हैं कि नहीं मुसलमान तो कभी नहीं बोलेगा। अरे बोलिए, आप लोग जैसे मुसलमान नहीं बोलेंगे। पता नहीं आप लोगों को वंदे मातरम से चिढ़ क्या है? जानती क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग? क्योंकि सबसे पहले 1946 में वंदे मातरम को किसी ने अपोज किया था, तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे और उसकी मुस्लिम लीग थी। उसी मानसिकता के मैंने बोला ना आपको, हैदराबाद वाले ओवैसी वाले मामले पे भी मैंने बोला था आपको कि वो जो सेना उन्होंने बनाई थी उससे कुछ हिस्सा यहाँ छूट गया है, सारे पाकिस्तान नहीं गए थे। आज वही मानसिकता के कारण ये लोग इस तरह से बयानबाजी करते हैं ताकि देश में कम्युनलिज्म की आग और भड़के। अरे वंदे मातरम बोला भाई, कौन सा ऐसा इशू है? वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीयता, हमारी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है, उसको तो कम से कम कम्युनल ढांचे में मत ढालिए मैडम, हिंदू मुसलमान करके। उसमें हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जवाब लीजिए सुमैया राणा। भारत के चिन्हों के साथ हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। सुमैया राणा, मैंने आपसे पहले भी बोला
कि जिस बात को बोलने के लिए आप दबाव डाल रहे हैं, आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। इसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर दखल दिया था कि आप किसी से जबरदस्ती नहीं कहलवा सकते। जिसकी मर्जी आएगी और जिस तरीके से आएगी वो अपने देश की वंदना करेगा। कोई वंदे मातरम बोल के अपने देश की वंदना कर लेगा, कोई नमाज पढ़ के अपने देश की वंदना कर लेगा। देखिए, मैंने कहा मैं नहीं कहूंगी, मुझसे जबरदस्ती नहीं बुलवा सकते जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी, और किसी पे आप थोप नहीं सकते हैं। इस्तेमाल किया था। मैं क्या कह रही हूँ, देश के कितने बड़े लीडर है वो कह रहे हैं, देश के कितने बड़े लीडर है वो कह रहे हैं। और जिसने भी आप जिस वक्त की आजादी के वक्त अपने साथ आप मुसलमान का नाम क्यों ले रही हैं? देखिए, जिन लोगों ने भी वंदे मातरम बोला तो अपनी मर्जी से बोला, लेकिन आप किसी पे तानाशाही या आप कोई नहीं, उनका सवाल आपसे जो है सुमैया राणा, उनका सवाल ये है कि आपने रिलीजन को क्यों ले आई, आप रिलीजन को क्यों लाई इसमें? उनका सवाल आपसे ये है। वो कह रहे हैं आपने मुसलमान का जिस तरफ मैंने ध्यान दिलाया था वही पॉइंट वो उठा रहे हैं कि आप मुसलमान शब्द को क्यों ले आई, आप रिलीजन को क्यों ले आई? मैं उससे बता रही हूँ कि एक मुसलमान के लिए इबादत के लायक सिर्फ उसका खुदा हो सकता है। हम अपने देश से मोहब्बत कर सकते हैं, मर मिट सकते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी वंदना, जिसको हमारे वहाँ उर्दू या अरबी में इबादत कहते हैं, तो वो सिर्फ हम खुदा की करेंगे। हमें उस लफ्ज से प्रॉब्लम है ना, हमें देश से मोहब्बत में कोई कमी है ना, देश में कभी जान देने से पीछे हटा है ये मुसलमान। लेकिन आप जबरदस्ती अगर ये कहने की कोशिश करेंगे कि आप कोई कुफ्र उसके मुंह से कहलवा लें, तो माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि जो भी ईमान में दाखिल होगा वो कोई भी कुफराना लैंग्वेज नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे वहाँ इबादत सिर्फ खुदा की होती है और हम खुदा की इबादत करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं जो मुसलमान कुफराना लैंग्वेज है, वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज है। यहाँ पर वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज है, क्या बोल रहे हैं आलोक जी? आपको अगर आपको इस्लाम के बारे में आप बिल्कुल, अगर हम पूजा नहीं कर सकते ना, पूजा तो हम अपने खुदा की करेंगे। वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज कब से हो गया? अच्छा, कौन मना कर रहा है भाई? वंदे मातरम कुफराना लैंग्वेज कब से हो गया? क्या आप बोल रही हैं? अभी तक जो लोग वंदे मातरम नहीं बोल रहे थे, अभी तक जो लोग फोन पे हेलो बोल रहे थे, आपका मतलब है कि वो देश द्रोही है, आपका मतलब है वो देश से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो आपसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? आप ट्रैक चेंज कर रही हैं। मैंने कब बोला ऐसा? भैया मैंने कब बोला? थोप कौन रहा है? गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए आप। ये लोग कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं, इसमें राजनीति लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं पहले लाइन से ये बोल रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं है। अगर राजनीति नहीं थी तो डिबेट क्यों बैठी? अगर मुझे दिक्कत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी सुमैया राणा ना बोलना चाहे ना बोले, अपने साथ पूरे मुसलमानों को मत खींचिए इसमें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का एक चिन्ह है, ये हमारी आजादी के आंदोलन का एक चिन्ह है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी साथ में थे। ये भी सिर्फ आपके बोलने से सारी मुसलमान कम्युनिटी नहीं अलग हो जाती है। मुसलमानों को फोन पे हेलो बोलना है, उसको फोन पे हेलो बोलना है कि वंदे मातरम बोलना है कि जय हिंद बोलना है कि जय महाराष्ट्र बोलना है, इसकी भी आजादी है। आप बोल दीजिए, इसकी आजादी है। हेलो बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, आप सलाम वालेकुम बोलिए, कुछ भी बोलिए आप। कोई मना कर रहा है क्या? सरकार ने एक आदेश निकाला अपने कर्मचारियों के लिए, उसमें आप कहां से आ गई? आप तो न 3 में न 13 में है। मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया। मुझसे पूछा गया, मैंने बता दिया। इसी वंदे मातरम को लेके सुप्रीम कोर्ट गए हम, इसी वंदे मातरम को लेके मुसलमानों को अपने साथ खींच लिया। इसी को बरेली में चैलेंज किया गया था। बरेली में चैलेंज किया था नगर निगम में कि आप वंदे मातरम बोलेंगे तो आप अंदर रहेंगे, नहीं तो बाहर जाएंगे। देखिए प्लीज, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अपने साथ पूरे मुसलमानों को कि आप हेलो, और अगर हेलो से इंग्लिश से दिक्कत है तो अगर हेलो से दिक्कत है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वहाँ के सारे आप सुमैया राणा आप ना 3 बातें कह रही हैं। एक तरफ आप कह रही हैं मुसलमानों को दिक्कत है, दूसरी तरफ आप कह रही है थोपा जा रहा, तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तीसरी तरफ आप इसमें पॉलिटिक्स की बात कर रही हैं। इनमें से कोई एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी ना आपकी, एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट होगी। और जिस वंदे मातरम पर आप इतना वाद विवाद कर रही हैं, उस वंदे मातरम का स्टेटस क्या आपको पता है ना? मुझे मालूम है स्टेटस। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि फोन उठा के अगर हेलो सुनने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फिर आप ये रीजनिंग मत दीजिए कि मुसलमान नहीं कर सकता। फिर ये मत रीजनिंग दीजिए कि मुसलमान नहीं कर सकता। आप सीधा से ये बोलिए थोपा जा रहा है, तब आपकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो सिर्फ थोपा जाना है। लेकिन आप इसमें एक रिलीजियस कलर देने की है, इसको रिलीजियस डायमेंशन देने की। बता दिया मैंने आपको पहली बात बता दिया कि एक्सप्रेशन देश के लिए हर किसी का अपना अलग तरीका होता है और अलग तरीके से करेगा।
वो एक्सप्रेशन की तो आजादी है ना। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक ही लाइन ऑफ एक्शन। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, अगर आपकी आपत्ति मुसलमान होने के नाते है तो भाई आप मुझे ये बताइए ना, नेशनल सॉन्ग कौन सा है इस देश का? तो आप ये कह रही हैं जो संविधान निर्माता थे वो कम्युनल थे, फिर तो ये डिबेट वहां जाएगी। मैं देखिए, संविधान निर्माता कम्युनल थे नहीं थे, मैं उस डिबेट में इस वक्त नहीं जाना चाह रही हूँ। उसके लिए आप दोबारा टाइम लीजिएगा मुझसे। क्यों? जब आप एलिगेशन लगा रही हैं कि इसमें तो मुसलमान है, तो मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगी आपसे? नाना की बात नहीं है, आपने पहली लाइन ये बोली थी कि मुसलमान तो नहीं गाएगा। देखिए, मुसलमान तो नहीं गाएगा, आपकी ये पहली लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट थी। मैं इस बात के लिए सवाल उठा सकती हूँ कि आप थोप नहीं सकते। आपने अभी कोर्ट का भी जिक्र किया, आप बार बार आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया था। आप जरा मुझे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला गया था? सुप्रीम कोर्ट में मामला क्या गया था? आप मुझे एक बार बताइए ये बात। सुन लीजिए, आप मुझे ये बताइए, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, बस मुझे इतना बताइए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल था? सुमैया राणा, सुमैया राणा जी आवाज आ रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में क्या मामला था बताया नहीं उन्होंने। उम्मीद है वापस जुड़ेंगी, क्योंकि ये जो तथ्यों को घुमा फिरा कर पेश करना, फिर अलग अलग लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के माध्यम से, और जब उस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट पर सवाल उठाए जाए तो उसके बाद गोल पोस्ट नहीं, मैदान ही छोड़ देना, मुझे उस पर आपत्ति है और इस पर किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन 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 श्वेता शालिनी थोपने की बात कर रही है, वो थोपने की, उस पर जवाब दीजिए आप। अदिति जी देखिए, मैं सुमैया जी की भी बात सुन रही थी और आपके भी प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। आप जिसे थोपना कहती हैं, आप ये बात समझिए। देखिए, एक भावना है जिससे सरकारी कर्मचारी को सरकार के लिए और पब्लिक के लिए कार्य करना चाहिए। अब आप वापस जाइए और देखिए कि ये जो नोटिस है ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो कि मंत्रालय में काम करते हैं। वो लोग कोई प्राइवेट कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं, जैसा कि अभी आपके पैनल पे कहा गया था। मैं और आप यदि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करें तो हम आपस में कुछ भी अपने आप को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन जब मैं मंत्रालय के लिए कार्य करती हूँ, मैं जब लोगों के कार्य के लिए वहां बैठी हूँ, वहां जो लोग मुझे फोन करते हैं वो मेरे दोस्त मित्र नहीं है। वो लोग वैसे लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति को फोन कर रहे हैं, मेरे पदवी को फोन कर रहे हैं, मेरे चेयर को फोन कर रहे हैं, और उनको ये जानना अत्यधिक आवश्यक है कि मैं उनके लिए समर्पित हूं, उनकी सेवा में समर्पित हूं, और उनकी सेवा के लिए मैं वहां पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि मैं देश से प्रेम करती हूं। मैं आपको फोन कर रही हूं और मैं आपसे कहती हूं जय हिंद श्वेता जी। मैं आपसे कहती हूं भारत माता की जय श्वेता जी। फिर बताइए जी। मैं फिर कहूंगी जय भारत यदि श्वेता जी। मैं मंत्रालय में यदि बैठी होंगी तो मैं कहूंगी वंदे मातरम। बताइए क्या काम है आदिति जी, मैं आपका काम करके देती हूँ, क्योंकि मैं जिस प्रकार अपने देश से प्रेम करती हूँ, जैसे मैं अपने राज्य से प्रेम करती हूँ, जैसे अपने लोगों से प्रेम करती हूँ, आपसे भी मैं आपसे वही तो सवाल उठा रही हूँ कि आप इसको डिफाइन कैसे कर रही हैं। मैंने तो जय हिंद भी कहा, मैंने तो भारत माता की जय भी कहा, मैं तो जय भारत भी कह रही हूँ, मैं तो सब कह रही हूँ। आप देखिए, ऐसा है भाई, यही तो आपका कर्मचारी भी दलील दे सकता ना श्वेता जी। श्वेता जी, यही तो आपके कर्मचारी, वो भी तो अपनी बात, वो भी तो भारत माता की ही जय बोल रहा है, वो भी तो हिंद को ही जय कह रहा है, वही तो मेरा भारत महान कह रहा है। देखिए, ऐसा है, सब में ही तो मातृभूमि की वंदना है। किसके लिए है? नोटिस मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए है, और कर्मचारी। अच्छा, ये बताइए आप कैसे इंश्योर करेंगे इसका पालन किया जाए, और जो पालन नहीं करेगा उसके लिए क्या पनिशमेंट है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं जातीय रंग है। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो सेवा भावना से वहां बैठा हो, वो केवल मात्र अपनी वंदना करे अपनी मातृभूमि का, अपने देश का, बिना ये सोचे कि वो किस जात धर्म किस विशेष का सामने व्यक्ति है। वो सेवा भावी रूप से बात करे और काम करे। और इसीलिए यदि आप देखें, ये आपके लिए नहीं है, या ये राणा जी के लिए नहीं है, ये कर्मचारियों के लिए है, और कर्मचारी जो वहां बैठा है उसको सेवा भावना से ये बात करनी ही पड़ेगी। अभी आप अबू आजमी जी कहते हैं या राणा जी कह रही थी, तो आप जब मुसलमान लेके आते हैं या जब आप अपने पार्टी का रंग इस पे लेके आते हैं, तब ये राजनीतिक विषय हो जाता है। हम ये राजनीतिक विषय है ही नहीं। ठीक है, जवाब लीजिए। वारिस पठान आ गए। वारिस पठान ये कह रहे हैं सेवा भाव, हम तो सेवा भाव की बात कर रहे हैं, और राजनीति इसमें क्यों आ रही है? हम तो अपने कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, संस्कृति मंत्रालय के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं, ड्रामाबाजी, ये ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं। लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई कब खत्म हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार कब मिल जाएगा,
किसानों का कब कर्ज माफ कर दिया जाएगा, पेट्रोल डीजल के भाव कब कम होंगे, डॉलर जो 82 पार कर दिया है वो कब कम होएगा। तो बीजेपी और ये शिंदे ग्रुप साथ में आ गए, इनके पास जवाब पूछा ही नहीं, इसीलिए कभी ये किसी इसका नाम चेंज करना चाहते हैं रास्ते का, कभी किसी टाउन का नाम चेंज करने की बात करते हैं, और अब तो हद हो गई। अरे क्या हो जाने वाला है, इतने वर्षों से चला आ रहे, लोग बोलते हैं अभी ये क्यों, क्या करने की जरूरत पड़ी, चलिए बताइए मुझे। ये अगर ये कर देंगे, हेलो की जगह वंदे मातरम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, नहीं होगा इससे। मगर एक इनको अपनी मानसिकता थोपनी है लोगों के ऊपर, दूसरा इनको ध्यान भटकाना है। अब आदि दीजिए, आप अगर दिल्ली में बैठकर यहाँ पे किसी कर्मचारी को फोन करेंगे तो आप क्या बोलेंगी उसको, आपको भी बोलना पड़ेगा वंदे मातरम, कर्मचारी का बेचारे का तकलीफ आ जाएगा। और यदि अगर किसी कर्मचारी ने नहीं बोला तो रही है तो उसको क्या फांसी पे चढ़ा देंगे, गोली मार देंगे, केस कर देंगे, यही तो कहा उन्होंने अभी यही तो कहा वारिस पठान की, ये इंस्ट्रक्शन जो है मंत्रालय का अपने कर्मचारियों के लिए है, जिसे जो बोलना है वो बोले, ये तो अपने कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। अरे पर कर्मचारी अभी क्यों बोलेंगे, अरे ये संविधान में कहा लिखा है कि इस तरह की बात इस्तेमाल करना चाहिए, बताइए मेरे को। उनको बोलने में नुकसान क्या है? ये देखो, ये जो दादागिरी है ना, ये दादागिरी खराब है। क्यों नहीं बोलेंगे, अरे नहीं बोलेंगे आप क्या करेंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, जेल में डाल देंगे, क्या करेंगे, गैस चेंबर में डाल के अंदर लगा देंगे, क्या करेंगे बताओ। हनुमान चालीसा पढ़े तो आप जेल में डाल देते हैं। ये देखो वारिस भाई, मैं आपसे मेरे भारत देश को भारत देश को खराब करना चाहते, पहले जय महाराष्ट्र था ना, पहले नोटिफिकेशन था जय महाराष्ट्र, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो बताइए नुकसान क्या है, आप खामोश बैठिए, वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए उनको। क्या हेलो बोलने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? देश की सारी प्रॉब्लम्स, अंग्रेजी शब्द आप बोलेंगे। और देखिए, अब अलेक्जेंडर ग्राहम की बिटिया का नाम हेलो था, जब उसने पहली बार इजाद किया फोन तो उसने अपनी बिटिया को याद किया। हम क्यों उसको याद करते रहे? उसको याद करने से क्या हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? जवाब ले लीजिए वारिस पठान। वारिस पठान, नहीं मैं ऐसा नहीं बात करता, अगर इनको नहीं है तमीज तो मैं तो तमीज वाला आदमी हूं। मैडम अभी छोड़ के गई, वैसे ही बहुत जल्द। वारिस पठान, मैं तो तमीज वाला आदमी हूं, मैं ऐसा बदतमीजी से अच्छा ठीक है, सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप भी सर्टिफिकेट मत दीजिए, मुद्दे पर रहिए, बात कीजिए। नहीं तो मेरे को सर्टिफिकेट नहीं देना। हाँ ठीक है, तमीज और बदतमीजी का सर्टिफिकेट कोई किसी को ना दे, अपनी अपनी बात रखे, इसलिए नहीं चलेगा। जी बोलिए। नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? सुनिए, सुनाइए। अगर वो बीच बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात नहीं बोलूंगा। हाँ तो आप बोलिए ना, आपको दिया है ना मंच, बोलिए आप। अभी पहले महाराष्ट्र की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था जय महाराष्ट्र बोलो। अब जय महाराष्ट्र बोलते थे लोग, कितने लोग जय हिंद बोलते थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद हम लोग बोलते हैं। तो क्या अब ये शिंदे ग्रुप को बीजेपी पे जाने के बाद में महाराष्ट्र से मोहब्बत भी खत्म हो गई क्या? ये महाराष्ट्र की जनता भी सब देख रही है, जनता जनार्दन है। अरे अब ये नया लाने का मकसद क्या है, मुझे ये तो बताओ। क्या संविधान में ऐसा कहीं पर भी लिखा है कि आपको यही बोलना है, हर कर्मचारी को यही बोलना पड़ेगा? नहीं बोलेंगे तो वो नेशनलिस्ट नहीं रहता, नहीं बोलेगा तो वो सेक्युलर नहीं रहता। और क्यों इसी तरह से एक ही टारगेट, क्यों एक ही कम्युनिटी को टारगेट करने का? अरे किसी की आस्था है कि नहीं भाई मैं सिर्फ अल्लाह ताला की सिवा किसी और की इबादत नहीं करता, ये मोमिन मुसलमान का वो है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं क्यों किसी दूसरे की वंदना करूं? मैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वंदना करता हूँ। देश की मोहब्बत दिल के अंदर गहरी भरी हुई है, इनसे ज्यादा मोहब्बत भरी हुई है, मगर हर बार इस तरह का ला करके नहीं, ये बोलना होगा। वारिस भाई, वारिस पठान, भारत में रहना होगा, मैंने मुसलमानों को वंदे मातरम बोलते हुए देखा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कम मुसलमान है आपसे? ये कहना चाह रहे हैं आप? अरे सुनिए, अभी तो नारे क्या लग रहे हैं, भारत देश, सुनिए, भारत देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, ऐसे नारे लगा रहे हैं। और होते लोग भारत से निकालने वाले। ये मेरी भाषा नहीं है, ये भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, जो मुसलमान वंदे मातरम कहता है क्या वो कम मुसलमान है? ये बताइए आप मुझे। किसी को थोपा जाता है। और जब जो पहले स्टैंजास को अडॉप्ट किया गया नेशनल सॉन्ग में, तो क्या था वो, किस आपत्ति पे आधारित था वो डिसीजन? जिसको बोलना है वो बोले। आप तो फिर आप रिलीजन मत लाइए ना, रिलीजन मत लाइए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा संवैधानिक अधिकार है, जो मुझे अधिकार देता है मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना। मेरे इस अल्फाज बोलने से क्या देश की सिक्योरिटी पे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। देता है, पर जब आप अपने अधिकार की बात करते हैं तो ये बोलना मत भूलिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लेकर आता है। ठीक है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते। नहीं, डिफरेंट। आप रिलीजन का एंगल लेकर आए जिस पर मुझे बहुत घोर आपत्ति है।
क्यों आप आपत्ति है? उनसे थोड़ी देर पहले आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको इसलिए नहीं बोलना क्योंकि आप मुसलमान हैं। फिर मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी, क्या जो बोलते हैं वो कम मुसलमान है? फिर आप ए आर रहमान को क्या कहेंगे? मैं तो हिस्ट्री में जाऊंगी भी नहीं, हिस्ट्री में जाऊंगी भी नहीं। फिर आप संविधान निर्माताओं को क्या कहेंगे? सब सांप्रदायिक थे, कम्युनल थे। आप आपका एजेंडा मत चलाइए। एजेंडा नहीं, आपसे सवाल पूछना एजेंडा नहीं होता। पहली बात ध्यान से, आपसे पलटकर सवाल पूछना एजेंडा नहीं होता। आप अपना एजेंडा बढ़ाने आते होंगे, मैं डिबेट करने आती हूँ। तो एजेंडा, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, इन शब्दों का इस्तेमाल अदिति त्यागी के लिए मत कीजिएगा। नहीं, भाषण आप देते हैं, नेता आप है, भाषण देना आपका काम है, मुझे भाषण मत दीजिएगा। बस ये कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। मुद्दे पर आइए और जवाब दीजिए। सुनिए, नहीं, मुद्दे पे आप रहिए, मुद्दे से भटकने का नहीं। सुनिए मुद्दे का, सवाल का जवाब नंबर 1। मैं जय हिंद बोलता हूं, आपको क्या तकलीफ है? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता हूं, आपको क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलता हूं। आदित्य त्यागी को क्यों पसंद नहीं है? तीनों चीज का मुझे जवाब दे दे। तीनों चीज का जवाब दो। आपको जय हिंद क्यों पसंद नहीं है? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों पसंद नहीं है? सारे जहां से यही दिक्कत होती है जब लेट आते हैं ना डिस्कशन में, जब लेट आते हैं डिस्कशन में तथ्य पता नहीं होते। मॉडरेटर को अटैक करना होता है, मॉडरेटर को अटैक करना होता है, मॉडरेटर को अटैक करना होता है तो पता नहीं होता कि मॉडरेटर उससे पहले क्या कुछ बोल चुकी है। अच्छा, यहाँ नहीं, सुन लीजिए, आप बोलो, पूछने की हिम्मत की तो जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। आप बोल दो, कलेजा रखिए, कलेजा रखिए। अदिति त्यागी ने ऑब्जेक्ट किया है क्या? अदिति त्यागी ने ऑब्जेक्ट किया है क्या? महाराष्ट्र सरकार के डिसीजन पर बात हो रही है, अदिति त्यागी को आपने ऑब्जेक्ट करते हुए कब सुन लिया? अदिति त्यागी ने तब ऑब्जेक्ट किया जब आप इसमें रिलीजियस एंगल लेकर आ गए। अदिति त्यागी ने आपसे पहला काउंटर सवाल ही तब पूछा जब आप उसमें रिलीजन लेकर आ गए। हर बात को मजहबी चश्मे से देखना, हर बात में मजहब ढूंढना, बस यही राजनीति है ना। इसीलिए कहा जाता है आप मजहबी राजनीति करते हैं, इसीलिए कहा जाता है। रिलीजन कौन लाया? रिलीजन आप लेकर आए, शिंदे कुछ लेके आया, रिलीजन आप लेकर आए। अब सुनिए, अब आपके पास जवाब नहीं है, बोलेंगे क्या? अब आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन अब जो आपने सवाल पूछा, श्वेता शालिनी ये कह रहे हैं मुद्दे सुलझा नहीं पाते आप, तो इसीलिए इस तरह के मुद्दे ले आते हैं। इस पर जवाब दीजिए आप। बिल्कुल नहीं, ये बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान, मैं अगर ये कहूँ, मैं अगर वो कहूँ, ये कह रहे थे वारिस पठान, अदिति त्यागी, सुनिए ध्यान से, एक सेकंड रुकिएगा। अदिति त्यागी जय हिंद भी उतने ही सम्मान के साथ और प्राउड के, सुनिए वारिस पठान ध्यान से सुनिए, ऑडियो डाउन कीजिए जरा 10 सेकंड्स के लिए। अदिति त्यागी को ना भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, अदिति त्यागी को ना जय हिंद कहने में शर्म आती है, अदिति त्यागी को मेरा भारत महान कहने में प्राउड फील होता है, अदिति त्यागी वंदे मातरम भी गर्व से सीना चौड़ा करके बोलती है। आप में हिम्मत है, बस अब हंसते रहिए, बौखलाते रहिए, अब बिलबिलाएंगे सवाल सुनकर, ठीक है? आपके सर्टिफिकेट की अदिति त्यागी को जरूरत नहीं है। कुल मिला के अदिति त्यागी ये कहना चाह रही थी अपने नेशनलिज्म के लिए, अदिति त्यागी को वारिस पठान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और आपका नहीं, किसी का नहीं चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। अदिति त्यागी 2.5 साल इंडियन बनकर रह चुकी है, वारिस पठान सिर्फ इंडियन बनकर, आप तो फिर भी मुसलमान करते हैं। ये अदिति त्यागी इंडियन बनकर रही है, अदिति त्यागी से ऊपर उसकी पहचान इंडियन रही है। आपका सर्टिफिकेट नहीं लेगी अदिति त्यागी। पहले जल्दी से कमेंट लेगी अजय आलोक का, उसके बाद श्वेता शालिनी, ठीक है? अब अपना उपदेश तब दीजिएगा जब मैं आपके पास आऊं, और सवाल का जवाब सोच कर रखिएगा। जब मुसलमानों को आप ये कहने की कोशिश कर रहे थे, बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं बोल सकते वंदे मातरम, जवाब दीजिएगा जो सवाल और एग्जाम्पल दिए थे मैंने। अजय आलोक। देखिए अदिति जी, एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये जिसने राणा, ये आपके वारिस पठान, IMM, कांग्रेस, इन लोग की यही हरकत हो गई है अभी। महाराष्ट्र सरकार में आप हैं, आप नहीं है ना? महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑर्डर निकाला, कर्मचारियों को परेशानी होगी, वो कोर्ट में चले जाएंगे। आप क्यों फुदक रहे हैं भाई? इसमें मुसलमानों को क्यों खींच रहे हैं? रजाकार लोग कब से मुसलमान की प्रतिनिधित्व करने लगे इस देश में? ज्यादा कॉर्पोरेटर है हमारे, क्या बात करते हो? आपको पता है क्या है महाराष्ट्र के बारे में? कोई मालूम नहीं। महाराष्ट्र, बिहार में कोर्ट में, अरे तो बैरिस्टर है ना, जाइए कोर्ट में, अरे जाइए कोर्ट में, जाइए कोर्ट में, जाइए ना, कोर्ट में जाइए। बैरिस्टर आपके कॉर्पोरेटर है। आपने बोला कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार के साथ दिक्कत है, आप ही केस फाइल कर दीजिए ना। अरे जाके केस फाइल कर दीजिए। आप होते कौन है पूरे मुसलमानों को खींचने वाले? ये मुसलमान का इशू है, संविधान का इशू है, मुसलमानों को अपने साथ ले जाने वाले संविधान का इशू है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से ज्यादा बड़े मुसलमान हो गए आप कोई चीज मेरे ऊपर जबरदस्ती थोप नहीं सकते। AR रहमान से ज्यादा प्रभावशाली हो गए आप। यही बोलना पड़ेगा। कौन यार आप?
बिना मतलब में कम्युनल मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इस देश में और कोई काम नहीं है क्या? हिजाब में किसको टारगेट किया? करेंगे आपको टारगेट करने लायक ही नहीं हो भाई। आप लोगों ने लाउड स्पीकर पे किसको टारगेट किया? आप लोगों ने किसको टारगेट किया? मदरसा पे किसको टारगेट किया? भाई मेरे जितना आप लोग इस तरह से बोलोगे, आप लोग खुद अपने आप को टारगेट कर रहे हो। मॉब लिंचिंग किसकी कर रहे हो आप? टारगेट करेगा मुसलमानों आप लोग जैसे किसके नाम पे? बातें बोलते हो, आप लोग खुद अपने आप को टारगेट कर लेते हो। भारत माता के नाम पे टारगेट करेगा कोई? कोई किसी को मूर्ख है कोई है? किसी तो कोई बोल रहा हूं मैं कि आपको टारगेट करेगा? कुछ लोगों की है। आप लोग से ज्यादा मौका परस्त आदमी कोई है? परिषद बजरंग दल मौका परस्त कोई है? वंदना करेंगे नहीं, वंदना करेंगे नहीं क्योंकि खुद परस्ती में यकीन नहीं है, लेकिन गरबा देखने जाएंगे। अरे नहीं गिरफ्तारी करेंगे बैठ के वारिस पठान ओवैसी कि गरबा देखने वाले मुसलमानों को मारा, कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। अरे क्यों कोई टारगेट करेगा? आप लोग टारगेट करना चाहिए। आज लोग जाता है गेट प्रेस करता है, चाहे गरबा में मुसलमान 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 घास देता नहीं है आप लोग को, ना आपको घास देता है, ना समाजवादी पार्टी को घास दे रहा है। लड़ते रहो आपस में, किसके मुसलमान? मुसलमान देश के लिए, आपके लिए नहीं है। और हर बात मुसलमानों को खींचने की जरूरत नहीं। संविधान सर्वश्रेष्ठ है। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। अजय आलोक जी हर बात में मुसलमानों को खींचने की जरूरत नहीं है। मेरा नेशनलिज्म हर बात में मुसलमानों को खींचने की जरूरत नहीं है। सरकारी आदेश से इतनी दिक्कत है, कोर्ट में जाइए। अरे कोर्ट में जाइए ना, जाएंगे वकील पर आदेश निकाला क्यों? मुझे समझाने की क्या तो मानसिकता देखो, माइंड भटकाया है ना। तो फिर मुसलमानों क्यों खींच रहे हो? किस तरह से भी फिर पब्लिक का माइंड मुसलमानों क्यों भटकाना खींच रहे है? हो? क्यों बोल रहे हो कि कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? तो पब्लिक का माइंड क्यों ध्यान भटकाना है? क्यों ध्यान भटकाना है? किस बात से ध्यान भटकाना है? चलिए बताइए, हमारी 5वीं नंबर पे आ गई, इसमें ध्यान भटकाना है। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है? एक मिनट, बेरोजगारी दर घटते जा रही है, ये ध्यान भटकाना है। किस बात पे ध्यान भटकाना है? बढ़ गया। अरे आप लोग के पास कोई रोजगार बढ़ गया। एक काम कीजिए, एक सेकंड इस डिबेट को वापस लेकर आती हूँ क्योंकि एक के बाद एक गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं वारिस पठान। एक सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड प्लीज, बहुत देर हो गई मुद्दे से भागते भागते। अभी आपने कहा हिजाब पे टारगेट किया जा रहा मुसलमानों को। भारत में हिजाब पे पाबंदी है क्या? है ना, स्कूल में कॉलेज में हमारी बेटी को अगर जाना है पढ़ने तो आप तो बोलते हैं कि हिजाब सर पे मत पहनो। क्यों नहीं पहनेगी बेटी जब हमारा भाई पगड़ी पहन सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड। और जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहूंगी, ये जो पैनलिस्ट रिलीजन की बात करते हैं, पहले इनसे कानून की बात कीजिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट्स के तहत ड्रेस कोड के मामले को वारिस पठान मुसलमानों की टारगेटिंग बता रहे हैं। समझ लीजिए आप, अब आप समझ लीजिए, सुनिए ध्यान से, सुनिए। माइनॉरिटीज के राइट्स अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स के बारे में बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। बात कर रहा हूँ मैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स के बारे में बात कीजिए। आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बताइए ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं है? पहले हाँ या ना, बस इतना। पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन इन इस्लाम है। आपका कहना है ये, आपका कहना है। अगर अभी तक कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करूं, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजमेंट की बात करूं, मामला सब जुडिस है देश की सर्वोच्च अदालत में, ये आप क्लेम कर रहे हैं, मामला सब जुडिस है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नहीं माना था इसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो प्लीज अदिति त्यागी के साथ तथ्यों पर बात कीजिएगा। देश में बैन नहीं किया हिजाब को, और जब कोर्ट ने मामला डिसाइड नहीं किया, आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? जब कोर्ट ने मामला डिसाइड नहीं किया, आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? और यही मैं आपसे कहना चाह रही हूं, आप ड्रेस कोड में ये ढूंढ रहे हैं कि माइनॉरिटी की टारगेटिंग हो रही है। ये आपका लॉजिक है, ये लॉजिक है विक्टिम नैरेटिव। और थोड़ी देर पहले अजय आलोक आपसे कह रहे थे कोर्ट क्यों नहीं जाते? मदरसों में जब सर्वे हुआ था तो सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी बाहर निकल कर आए थे। आज तक गए हैं कोर्ट? आज तक चैलेंज किया कोर्ट में? आपको कैसे पता चला कि नहीं गए हैं? नहीं, तो आप बताइए कहां पर स्टे लगा? मदरसे पर स्टे हो गया? बताइए मुझे, मदरसे में सर्वे पर स्टे हुआ, ये बताइए ना। मदरसे में सर्वे पर स्टे हो गया? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मदरसे में सर्वे पर, फिर तो और भी अच्छी बात है, आप अदालत गए और वहां स्टे नहीं मिला आपको, और भी अच्छी बात है, बताइए। बेटर चल रहा है। नहीं बताइए। अच्छा, जब सर्वे खत्म हो जाएगा तब आप स्टे लेंगे? आप सर बरगलाने का, गुमराह करने का काम बंद कर दीजिए बिल्कुल। हिजाब पर जब पाबंदी नहीं तो माइनॉरिटी के पीछे छिपकर उस हिजाब का इस्तेमाल मत कीजिए। हिजाब का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ना इस देश की छवि खराब कीजिए, मैं ये आप सबसे कहना चाह रही हूँ, सबसे राइट लेफ्ट सेंटर सबसे कह रही हूँ। कोई बात नहीं, आप एजेंडा
कुल मिला के देखिए, सुनिए, आप नफरत फैलाने नहीं दिया जाएगा आपको। अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहकर आपसे भी बात की जाएगी। आप मेरा आवाज बंद कर सकते हो, लेकिन मेरे जज्बात को नहीं खत्म कर सकते हो। मैं आपसे लड़ूंगा बैठ के, मैं आपको सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात का जवाब दो। अजय आलोक की वकालत वारिस पठान, मुझे किसी की वकालत करने की जरूरत नहीं है। मैं लॉजिक पर डिबेट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ एज अ लॉयर आप भी लॉजिक का सहारा लेंगे और वो जो कानून की पढ़ाई आपने की है उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और दूसरी बात, आप एक्सपोज होते हैं, आप एक्सपोज होते हैं। जिस चैनल पर आप बैठे हैं, आप उसे दो अपशब्द कह देंगे और आपको लग रहा है वो चैनल छोटा हो जाएगा। आप छोटे हो रहे हैं, आप छोटे हो रहे हैं कि वो चैनल आपकी आवाज अब भी सुनवा रहा है। अब शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि जब आपके पास तर्क नहीं रहेंगे तो आप सिर्फ निजी हमले करेंगे। ये एक्चुअली उसी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती है जिसकी बात, जिसकी दुहाई आप दे रहे थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, ये उसी कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती की एक मिसाल है। लेकिन आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल दे रहे थे, आप उसे प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन अग्री टू डिसअग्री भी कहता है नहीं, लेकिन उतनी तो सहनशीलता नहीं है ना, उतनी सहनशीलता नहीं है। अदिति त्यागी ने आपके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया, वर्गलाने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश नहीं होनी थी तो बुरा लग गया। कोई बात नहीं, आप करिए हमले, अदिति त्यागी पर हमले करिए, कोई बात नहीं, अदिति त्यागी पर हमले करिए, कोई बात नहीं, श्वेता शालिनी, कोई बात नहीं, करिए 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 सर। आपको अगर अदिति त्यागी को अटैक करने से वोट मिल जाए तो ठीक है, करिए आप हमले करिए। श्वेता शालिनी, श्वेता शालिनी, ठीक है, चलिए अभी जा रहे हैं आप गुजरात, मांगिएगा अदिति त्यागी के नाम से वोट, मांग लीजिएगा, जनता आपको दे देगी वोट। झूठ आप बोल रहे थे, हिजाब के नाम पर झूठ आप बोल रहे थे, वंदे मातरम के नाम पर झूठ वारिस पठान आप बोल रहे थे, और आपके झूठ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, बहुत वक्त दे दिया मैंने झूठ के लिए। श्वेता शालिनी, श्वेता शालिनी, आदित्य जी, आपने देखा कि वारिस पठान भाई जो है वो क्यों मजहब की बात करते हैं, क्यों मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा ही नहीं रहा है। देखिए, आप कहीं भी देखिए, सपा की राणा मैडम थी या फिर वारिस पठान जी थे, ये अभी कह रहे हैं हमारे इतने कॉर्पोरेटर है, इतने कॉर्पोरेटर, उन्होंने नोटिस भी नहीं पढ़ा, बिना पढ़े लिखे यहाँ पर चैनल पर आ जाते हैं। नोटिस केवल मात्र मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए है। वो जो बोलना चाहे, वो जय हिंद बोलना चाहे, हेलो बोलना चाहे, वो जय महाराष्ट्र बोलना चाहे, वो बोल सकते हैं, लेकिन इनको मजहब लाना ही होगा, इनको ये मुद्दे लाने ही होंगे, इसमें चर्चा। मैडम, लेकिन मौका तो आप भी देते हैं ना श्वेता जी, मौका तो आप भी दे देते हैं ना इन्हें, श्वेता जी, मौका तो आप भी दे देते हैं इन्हें। वारिस पठान आकर इस तरह के सवाल, मौका तो आप ही देते हैं। आप लोग कई बार ऐसे लगता है दोनों आपस में पास पास खेल रहे हैं। देखिए अदिति जी, ऐसा है, हमारा मुद्दा बहुत सिंपल है। आप अंग्रेजी शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो किसी का नाम है, उसकी जगह यदि आप ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो ये दर्शाता है कि आप सेवा भाव में उस व्यक्ति के लिए समर्पित है, क्योंकि आप देश से प्रेम करते हैं, आप किसी एक जाति से नहीं, एक धर्म से नहीं, एक किसी और व्यक्ति से नहीं, आप देश की सेवा में हाजिर हैं, इसीलिए वो कुर्सी पर बैठे हैं। जब आप मंत्रालय के एक कर्मचारी है तो आप कौन उठाता है? अभी तक आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर वो कर्मचारी जय हिंद बोलेगा, भारत माता की जय बोलेगा, मेरा भारत महान बोलेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलेगा, हाँ, तो कम हो जाएगा, तो ये भाव नहीं आएगा, सेवा भाव, तो ये देशभक्ति का भाव नहीं आएगा। लेकिन यदि आप मंत्रालय में काम करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि आप वंदे मातरम कहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं कहिए जो आपके धर्म, कोई आपकी जाति। अभी आप वारिस भाई कह रहे थे सलाम अलैकुम क्यों नहीं कह रहे, अभी कोई और कह रहा था जय श्री राम क्यों ना बोले? बिल्कुल ना बोले, क्योंकि आप मंत्रालय में हैं, आपको केवल मात्र एक चीज सिखाई जाती है, आप किसी जाति, किसी धर्म के नहीं है, आप इस देश के कर्मचारी हैं, देश के लोगों के कर्मचारी हैं। वहाँ पे नहीं, लेकिन आपसे जो मैं सवाल पूछी उस सवाल का जवाब नहीं श्वेता जी, आपने उस सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया। मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक कमेंट विक्रम सिंह यादव ये कह रही है, अगर मैं देशभक्ति की बात कर रहे हैं, हम सेवा भाव की बात करें, क्या दिक्कत है? विक्रम जी, आपसे सवाल है। आदित्य जी, आलोक जी और श्वेता शालिनी जी अब तक ये नहीं बता पाए कि इससे क्या होगा, मतलब ये क्या सोच के लोग ने भाई कह तो रही है वो कि सेवा भाव की बात कर रहे हैं, हम तो देशभक्ति की बात कर रहे हैं। मंत्रालय में आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज, मैं चाहती हूँ कि इस पर सार्थक बहस हो। वो कह रहे हैं हम सेवा भाव की बात कर रहे हैं, हम देशभक्ति के भाव की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम सबसे नहीं कह रहे, हम नेताओं से नहीं कह रहे,
हम अदिति त्यागी से नहीं कह रहे, हम जनता से भी नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ हमारे मंत्रालय में जो कर्मचारी हैं उनसे कह रहे हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कर्मचारियों में अब तक सेवा भाव नहीं था क्या? देश के प्रति उनकी आस्था नहीं थी क्या अब तक? मैं एक बार ये चीज पूछना चाह रहा हूँ इनसे। इनको कहीं ये लगा हो कि भाई इनमें आस्था नहीं है तब इन्होंने लागू किया हो ये चीज? कोई कुछ तो बताएं, इसके पीछे कोई तो वजह तो बताएं, ये कुछ तो खुलासा करे इस चीज पे। ये कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, ये बताएं जरा। अभी ये बहुत बोल रहे थे, लेकिन ये जरा बताएं कि इनको क्या लगा, कि अभी उनमें राष्ट्र भावना कमी नजर आई या क्या लगा इनको, कुछ तो बताएं। और अगर ऐसा है तो फिर ये कानून बनाए। अजय आलोक जी ये कह रहे हैं कि इससे पहले देशभक्ति का भाव नहीं था उन कर्मचारियों में, ये डिसीजन लेना पड़ा। विक्रम जी ये बताइए कि पूरे देश में पुलिस फोर्स, आर्म फोर्सेस, आर्मी में एक दूसरे को लोग कैसे एड्रेस करते हैं? जय हिंद साहब, जय हिंद सर, करते हैं या नहीं करते हैं? एक वर्क कल्चर, एक वर्क एथिक्स होती है। मैं तो समर्थन कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र है क्यों? आपको महाराष्ट्र में क्या लगा? मुझे ये उम्मीद भी है, मुझे उम्मीद भी शिवसेना से यही है कि शिवसेना से समर्थन करें। हम तो समर्थन कर रहे हैं, शिंदे ग्रुप हो। अब शिंदे ग्रुप ने अब एक मिनट सुन लीजिए ना, एक मिनट, अरे तो सुन लीजिए, हम बता रहे हैं क्या लगा। शिंदे जी ने एक कदम आगे जाते हुए अपनी सरकार के लिए एक मानदंड तय किया कि हमारी सरकार के जो भी कर्मचारी होंगे वो आपस में बात करते हुए वंदे मातरम कहेंगे। इसमें आपको क्या आपत्ति है? जैसे बहन जी की सरकार ने आपस में तय किया था उत्तर प्रदेश में कि हम लोग जय भीम बोलेंगे, उसमें किसी को क्या आपत्ति थी? आप जैसे उनकी तरफ से बोल रहे हो, उन्नको क्या उसके पहले शिवसेना ने तय किया था कि हम लोग जय महाराष्ट्र बोलेंगे, तो जय हिंद से ही पहले जय महाराष्ट्र बोलेंगे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आज उन्होंने तय किया जय वंदे मातरम बोलेंगे, उसमें क्या आपत्ति है? नहीं तो आप बीजेपी वाले एक कदम आगे बढ़ के आप भी पूरे देश में लागू नहीं करोगे? शिंदे साहब मुख्यमंत्री है, बीजेपी की बात मत कीजिए। मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं, उद्धव साहब से एक कदम आगे निकल गए। बीजेपी साथ बनी। आपको कष्ट इस बात का है, ये बोलिए, तब आपकी बात समझ में आएगी। शिवसेना के साथ में सरकार है, शिंदे साहब के नाम की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, शिंदे साहब की सरकार है। अरे तो शिंदे साहब एक कदम उधर से आगे बाहर निकल गया, आपको तकलीफ इस बात की है। देखो ये आइडिया उधर साहब को क्यों नहीं आया? नहीं तो वो पहले लगा देते। ये तो आज आपने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए आइडिया आता तो पहले कर देते। मैं जानता हूँ पार्टी को आइडिया नहीं आया, पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो आप? कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो? संजय राउत जी ने नहीं बताया होगा ना। अरे आप कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हो बताओ? मैं कोई पार्टी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ। तो आप फिर दूसरी पार्टी के खिलाफ? कोई पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं कोई पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसको अच्छी बात मान रहा हूँ। अरे भाई आप ये, हाँ तो सारे देश के लिए बोलो ना, आप बीजेपी के लिए बोलो ना कि पूरे देश में लागू करो ये। इसमें आपको हर जगह कुछ, मैं क्यों बोलूं? मैं कौन बोलूं? जिसको लगाना होगा लगाएगा। योगेश जी का एक कमेंट दूंगी मैं, योगेश जी मतलब आप कौन होते हैं अच्छी चीज के लिए बोलने के लिए? नहीं, एक सेकंड, क्या इसमें सिर्फ शुद्ध राजनीति हो रही है? योगेश जी आवाज जा रही है उन तक? ये राजनीति की बात तो अलग है, लेकिन इसमें एक बात तो सही है, इसमें वंदे मातरम शब्द को किसी का विरोध नहीं है, इसमें रिलीजन तो बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। लेकिन ये बार बार जो रिलीजन की बात की जा रही है वो एकदम गलत है। इधर आप एक बात देख लेनी चाहिए कि ये वंदे मातरम शब्द ये सबको प्रिय है, इसको किसको विरोध नहीं है। और मैं श्वेता जी को एक बात बताना चाहता हूं कि सिर्फ ये बात जब ये कर्मचारी काम करते वक्त की बात नहीं है, जब ये काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन्हें फोन पे वंदे मातरम कहना चाहिए, ऐसा इस जीआर में लिखा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। तो ये बात आप कर्मचारी हमेशा रहते हैं, आप सेवक हमेशा रहते हैं। यदि आप एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से बात करें, जब ये काम पे नहीं रहेंगे, कर्मचारी से बात काम पे नहीं रहेंगे तो भी फोन पे वंदे मातरम बोलो। पहले वो लोग वंदे मातरम शब्द को किसी का विरोध नहीं है। आप लोग जब वो लोग जय महाराष्ट्र कहते थे तो वो लोग क्या कहते थे? वो कहते थे कि मुझे मेरा राज्य प्रिय है। अब हम कह रहे हैं कि आप राज्य ही नहीं, आपके पास अनेक लोगों का फोन आता है, आपके पास हर प्रकार के लोगों का फोन आता है, जाति विभिन्न क्षेत्र से फोन आता है। और आज हमें ऐसा प्रतीत करवाना है कि हम इस देश के विभिन्न अंग हैं, देश के हर व्यक्ति के लिए हम उतने ही समर्पित हैं। इसलिए आप जय महाराष्ट्र एक बात समझ लीजिए,
वंदे मातरम शब्द को विरोध नहीं है, लेकिन मैं अगर फोन पे किसी कर्मचारी से बात कर रहा हूँ और अगर जय महाराष्ट्र बोलेगा, इसमें गलत क्या है? इसमें गलती तो बताइए। वंदे मातरम शब्द को विरोध नहीं है। आप एक बात ध्यान से सुनिए, वंदे मातरम शब्द को विरोध नहीं है, लेकिन मैं अगर ये कर्मचारी अगर दूसरे कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो जय महाराष्ट्र बोल रहा है, जय हिंद बोल रहा है, जय, तो वो उसमें गलत क्या है? तो आपके कर्मचारी ने यही शब्द बोलना चाहिए। जब ये जीआर निकला था कि आप लोगों को जय महाराष्ट्र बोलना है कर्मचारियों को, तब आपने डिबेट क्यों नहीं किया? तब आपने क्यों नहीं बोला? तो विरोध तो केवल मात्र वंदे मातरम को होगा ना, तभी तो अभी डिबेट हो रहा है। नहीं, एक पर्टिकुलर शब्द नहीं बोलना चाहिए, एक पर्टिकुलर शब्द नहीं रहना चाहिए, ये बात आप समझ लीजिए। तो आप विरोध क्यों नहीं किया? तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब वंदे मातरम को विरोध होगा। हमारा विरोध सिर्फ इस बात को है कि एक शब्द को आप कंपल्शन मत कीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप 10 शब्द के ऑप्शन दीजिए अपने कर्मचारियों को, 10 शब्द के ऑप्शन दीजिए, और ये 10 शब्द आप जब भी आप किसी आदमी से फोन पे बात कर रहे हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप क्यों नहीं बताते फिर ये? आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? आपको मैं बार यही बात बता रहा हूँ, हमारा विरोध ना जय महाराष्ट्र को है, ना वंदे मातरम को है। हमारा विरोध वंदे मातरम को भी नहीं है, जय महाराष्ट्र को भी नहीं है, जय हिंद को भी नहीं है। लेकिन आपने जो जीआर निकाला है, जो लेकिन कुल मिलाकर आप जब सारे पैनलिस्ट को सुन रहे हैं तो एक ही बात यहाँ पर समझ में आ रही है। अभी जो सवाल पूछ रहे थे श्वेता शालिनी, जो सवाल पूछ रहे थे और जिस सवाल से फिर वो भटक गए योगेश जी, वो सवाल ये पूछ रहे थे कि कर्मचारी है ठीक है, लेकिन जब उसका ऑफिस का काम खत्म हो गया तो फिर उसके बाद आप उससे वंदे मातरम क्यों कहलवाना चाहती हैं? उसके बाद वंदे मातरम क्यों कहलवाना चाहती हैं जब वो ऑफिशियल वर्क नहीं कर रहा? नहीं, जब आप वो जीआर को पढ़ेंगी, देखिए सरकारी कर्मचारी सिर्फ 9 से 5 नहीं होता है, यही तो हम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ 9 से 5 नहीं होता है, दिन भर के लिए आप कर्मचारी हैं, आप सेवक हैं। आपको आपका आईएएस ऑफिसर फोन करता है, आपका सबऑर्डिनेट फोन करता है, आपके लोग फोन करते हैं। तो आप केवल मात्र उनको ये बताइए कि अंग्रेजी शब्द हेलो किसी की बिटिया का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। और इस तरह के सर्कुलर निकालने से पहले आप अगर महाराष्ट्र में और देश में मोबाइल नेटवर्क ग्रामीण भाग का जिधर रूरल एरिया या जिधर नेटवर्क नहीं है उसको अहमियत देनी चाहिए ज्यादातर। आप मुझे फोन करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं बोलिए, आप जय हिंद बोलिए, भारत माता की जय बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय महाराष्ट्र बोलिए। लेकिन यदि वो कर्मचारी है और उसके बॉस से बात कर रहा है, चाहे 5 बजे के बाद ही क्यों नहीं कर रहा हो, या फिर वो अपने क्षेत्र के किसी लोग से बात कर रहा है जो उसके किसी काम के लिए उसको फोन कर रहा है, कर्मचारी को फोन कौन करता है? अरे एक ही बात को हम बार बार सुन रहे हैं श्वेता जी बात ये नहीं है। आप सुनिश्चित कैसे करेंगे? आपने सर्कुलर निकाल दिया, एक सेकंड रुकिए जरा, ये सर्कुलर आपने निकाल दिया, अब आप इसे सुनिश्चित कैसे करेंगे? और जो कर्मचारी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जो कर्मचारी नहीं करेगा ऐसा, जो कर्मचारी नहीं करेगा फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये बात तो हमने कहा है। हमने ये जरूर कहा है कि हम किसी को फांसी नहीं लगाने वाले, हम किसी को जेल के अंदर नहीं डालने वाले हैं। लेकिन यदि आप कर्मचारी हैं तो आप वंदे मातरम कहिए, हम ये प्रचलन डालेंगे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सेवा में हैं, लोगों की सेवा में हैं, आप मातृभूमि से प्रेम करते हैं। और अच्छा ये बताइए आप सुनिश्चित कैसे करेंगे कि ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, चलिए ठीक है, आपने कहा हम कोई एक्शन नहीं लेंगे जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कितने प्रतिशत में जो आपका सर्कुलर है इसे फॉलो किया जा रहा है? उसको कोई पैमाना होगा, कोई आधार होगा? देखिए अदिति जी, जो कर्मचारी है और खासकर महाराष्ट्र में जितनी कर्मचारी वर्ग है, वो जो भी जीआर निकलता है उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये कर्मचारियों के लिए एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यदि ये निकला है कि वंदे मातरम बोलना है और उसके अंदर उनको वो लॉजिक समझ में आता है तो अवश्य पालन करेंगे। हमें बिल्कुल भी कड़ाई बरतने की जरूरत नहीं है। और ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसे कितने लेवल पर, किस लेवल पर फॉलो किया जा रहा है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ।
बिल्कुल फॉलो किया जाएगा। देखिए अभी तो सिर्फ केवल मात्र नोटिस निकला है, इसको डेफिनेटली फॉलो किया जाएगा, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि नहीं, आपका विश्वास तो ठीक है, लेकिन कोई तो स्केल होगा, कोई तो पैमाना होगा, कोई तो पैमाना होगा ना। योगेश जी से आप पूछिए, विक्रम जी से, विक्रम जी क्या आपने जब जीआर निकाला था जय महाराष्ट्र का तो कर्मचारी फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। पहले विक्रम जी, उसके बाद योगेश जी। आपने भी क्या सोच के ये किया, मैं तो थोड़ी उसकी वजह जानना चाह रहा हूँ। इन्होंने वही सोच के किया है जो आपने, वो कह रही है कि जो आपने जय महाराष्ट्र सोच के किया था। अरे तो पूरे महाराष्ट्र के लिए कह रही है सरकार पूरे, देखिए सरकार पूरे महाराष्ट्र के लिए, आप पूरे महाराष्ट्र के लिए करते तब भी समझ में आता। अरे तो नहीं सर, एक सर मैम सुन तो लीजिए, जवाब सुन लीजिए प्लीज, उनका जवाब सुन लीजिए। सरकार पूरे राज्य की होती है। नहीं, सरकार मैं कह रहा हूँ पूरे राज्य की होती है, सिर्फ कर्मचारी क्यों? नहीं, कर्मचारी ही क्यों? आप कर्मचारी को ही क्यों करना चाह रहे हो? सरकार पूरे राज्य की होती है, तो आप पूरे राज्य के लिए भी ऐलान कर सकते हो। अगर आपके दिल में ऐसी भावना कोई है, तो आपको लग रहा था, तो आपने पूरे राज्य के लिए भी एक संदेश दे देते। जब आपने इसके ऊपर कोई सजा नहीं, कोई एक्शन नहीं, तो आप तो ये तो पूरे देश के लिए बल्कि आपको करना चाहिए। आप ऐसा क्यों, आपने सिर्फ कर्मचारियों के लिए कहा? कर्मचारियों में ऐसा क्या नजर आया? ऐसा है विक्रम जी, जो राज्य सरकार होती है वो जो जीआर निकालती है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन निकालती है, वो केवल मात्र राज्य पर लागू हो सकता है। यदि आप जानेंगे तो राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, मैं राज्य में और भी लोग भी तो, राज्य में और लोग भी तो है। देखिए कल को कर्मचारी रिटायर हो जाएगा, कल को कर्मचारी अगर रिटायर हो जाएगा तब लागू होगा उसमें। बोलूंगी नहीं, कल को अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी सरकार है, आपको कोई ऐसा कानून, आप कानून बनाइए ना उसके लिए, आप उसके लिए कानून बना दो कोई। केंद्र में आपकी सरकार है। दोनों से यही है, जब जय महाराष्ट्र लोग बोल रहे थे या जब ये जीआर निकला था कि जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए कर्मचारी, तो आप पूरे देश में नहीं, अरे जय महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के लिए था, ठीक है। वंदे मातरम तो पूरा देश बोल सकता है। जय हिंद को है भाई, जय महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र के लिए, लेकिन वंदे मातरम तो पूरा देश बोल सकता है। तो मैंने के लिए डिस्कशन नहीं है, आराम से भी बात हो सकती है। हम प्रदर्शकों को दिखाना चाहते हैं पूरी बहस शुरू कैसे हुई और इस बहस में धार्मिक एंगल किस तरह से लाने की कोशिश की गई है। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते। हम लोगों को समझाएंगे, लोगों तक जाएंगे। वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर, तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? Is the Shinde Sena going in front of the game plan of RSS and BJP? तो सोचिए जरा, जिस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं वाद विवाद हुआ इस पूरे डिस्कशन में, वाद विवाद किस बात पर? वंदे मातरम बोलने को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि आप वंदे मातरम बोलिए हेलो की जगह, तो यहां वंदे मातरम पर भी घमासान होता है। और साथ ही सरकार पर आरोप यह लग रहा है कि वो वंदे मातरम को थोपने की कोशिश कर रही है। हमारे इस एडिशन में ताल ठोके के फिलहाल इतना ही।